हरे कृष्णा। आज राहुल गांधी दिल्ली पुलिस से भागते नजर आए। पूरी खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। राहुल गांधी जो आजकल अपने भारत विरोधी बयानों के लिए बड़े न्यूज में है, उनको दिल्ली पुलिस ने पिछले कई बार से नोटिस भेजे हैं कि वो आए और कुछ सवालों का जवाब दें। अब ये सवाल किस बात से रिलेटेड है? आपको याद होगा, एक भारत तोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, जो कि बुरी तरह फ्लॉप रही। ये उसमें दाढ़ी बढ़ा करके, पता नहीं आलीशान सा कोई ये टैंकर सा बना करके उसमें रह रहे थे और उसमें कोई घूम घाम रहे थे। उसमें ये यामी वामी कामी लोग उनसे आ आके मिल रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई बिलख रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट वो ड्रामा चल रहा था। किसी तरह लोगों ने टाइम पास करने के लिए उसको कुछ दिन झेला। उसके बाद तो न्यूज़ वालों ने भी दिखाना बंद कर दिया और बीच बीच में कुछ दिखा देते थे कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सा भारत तोड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की कुछ ड्रामेबाजी ये कर रहे थे। अब वो ड्रामेबाजी करके आए, इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शन कांग्रेस हार गई। तो वो ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। अब वो जब वो ड्रामेबाजी चल रही थी, तब राहुल गांधी ने जोश जोश में एक दिन ये कह दिया कि उनसे बहुत सारी महिलाएं मिली और वो महिलाएं उनसे गले लगकर, उनसे बैठकर, उनसे बात कर कर ये बता रही थी कि उनका किस तरह शोषण हुआ है। इस तरह की बात भी आई कि उनका यौन शोषण भी हुआ है। इसीलिए कहीं आपको याद होगा, कुछ फोटोएं आई थी जिसमें औरतें रो रही थी, उनके लिपट लिपट के रो रही थी, और उस तरह का कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रखी थी। तो राहुल गांधी ने ये अपने स्पीच में कह दिया कि उनसे बहुत सारी महिलाएं मिली हैं जिनका यौन शोषण हुआ है, जिनका शोषण हुआ है। तो अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया कि भैया ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, जो उनका ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है इंडिया के अंदर। तो आप आए और आ करके बताएं और हमें प्रूफ्स दें कि कौन कौन सी महिला के साथ किस किस टाइप का उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप जब से भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, वहाँ पे तो आपने बोल दिया, बवाल कर दिया, लेकिन उसके बाद से सब चुप। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपने दुम दबा के आप भाग लिए बोल बाल के, और अब घर बैठे हैं आराम से। आइए बाहर आके बताइए ना क्या हुआ है, हम कार्रवाई करते हैं। तो ये जो है महाशय महाशय श्री श्री पप्पू जी, ये दिल्ली पुलिस से भागते फिर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस के नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। 3 बार पहले बुलाया, नहीं आए। इस बार दिल्ली पुलिस सुबह सुबह घर जाके इनको मिलने पहुंच गई। और जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, तो ये पप्पू जी वहां पर जो है आनाकानी करने लगे। फिर कांग्रेस के जो चट्टे बट्टे हैं, जब इन तक न्यूज़ पहुंची तो इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, और जी ये तो डरा रहे हैं जी, ये है जी, वो है जी, कार्रवाई कर रहे हैं जी, और राहुल गांधी शेर है जी, पता नहीं क्या है। शेर के पीछे पड़े हैं आजकल की, राहुल गांधी को शेर बनाने के चक्कर में फोटो डाल रहे हैं शेर की जगह उसमें बाघ डाल दिया। इनको ये नहीं पता शेर और बाघ में क्या डिफरेंस है, लेकिन चलो, शेर है, राहुल गांधी शेर है। तो जब उससे पूछताछ करने जा रहे थे, तो वो उसने फिर आनाकानी शुरू करी और जवाब नहीं दिए, और इनको बोला कि मैं जवाब जो है वो लिखित में दूंगा। अब सोचिए, तुमने पहले कहा कि उनसे तुमसे बहुत सारी महिलाएं मिली हैं जिनका यौन शोषण हुआ है। अब जब उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है, तो तुम ये क्यों कर रहे हो कि मैं लिखित में दूंगा? बता देते हैं मुंह से जी, ये है, ये हुआ था, ये बताया गया था, इस महिला ने ये बात कही। लिखित में क्या दोगे तुम? क्या है लिखित में? दे देते। तो दिल्ली पुलिस को टरकाने की ये एक और साजिश थी राहुल गांधी की। उसके बाद बड़ी एक अजीब सी वीडियोस आई, बड़ी अजीब सी क्लिप्स वायरल हुई कि राहुल गांधी एक संभवतः सस्ती गाड़ी, उनके हिसाब से तो सस्ती गाड़ी ही है, एक संभवतः सस्ती गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के खुद चलाते हुए, यूं हाथ हिलाते हुए भागते हुए दिखे। अपने पप्पू स्टाइल में, जो उनकी स्माइल है, थोड़ी सी दाढ़ी, और वो कुर्ता पजामा सा नौटंकी करने के लिए जो पहनते हैं, उस तरह के कोई अजीब अजीब से कपड़े पहन करके, यूं 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 जो उनके ऊपर अजीब से लगते हैं, वो पहन करके यूं यूं हाथ हिलाते हुए, जो जिसे कहते हैं बच्चा टाइप जो हरकतें करते हैं वो, तो उस टाइप की वो हरकतें करते हुए गाड़ी में बैठ के भाग लिए। बाद में पता लगा कि ये दिल्ली पुलिस को ट्रक आके भाग लिए वहां से, पूरी तरह पूछताछ भी नहीं, जवाब भी नहीं दिए, और निकल लिए, कहा जी मैं तो लिखित में दूंगा। तो ये है आज का ये सारा किस्सा कि राहुल गांधी जो हैं, वो दिल्ली पुलिस को देख के भाग लिए। तो ये छोटा भीम के जो
प्रमोटर हैं राहुल गांधी, ये आज अपनी असलियत दिखा गए। ये दिखा गए ये कितने बड़े शेर हैं और इनके बस का क्या है। ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं जो मुंह में आता है, ये वामी कामी, ये कुछ भी बोल देते हैं न्यूज़ में रहने के लिए, या कुछ भी इनके दिमाग में जो आता है ये उस तरह की बकवास कर देते हैं। बस एंटी हिंदू, एंटी नेशन होना चाहिए। आजकल ये उसी टाइप के लोगों के जो वामी कामी है उनसे घिरे हुए हैं। उन्होंने इनको आइडिया दिया होगा कि आप ये बोल दीजिए भारत जोड़ो यात्रा में या भारत तोड़ो यात्रा में, इन्होंने बोल दिया। अब वो सर पे पड़ गई है, तो ये भागते फिर रहे हैं कि अब बोलूं तो बोलूं क्या। समझ तो उनको वैसे भी नहीं है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो ये वामी कामी बताते हैं वो ये बोल देते हैं। अब जब फंस गए हैं तो वामी कामी तो घर में रहते नहीं, तो इतना समय भी नहीं है कि क्या पूछे क्या बताएं, तो ये भागते फिरे। तो अब जो है ये मैटर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या जवाब देते हैं। संभवतः जो हमें लगता है कि ये ड्रामे ही करे हैं इन्होंने। अगर किसी महिला के साथ सच में उत्पीड़न हुआ हो तो देखिए, ये देश जो है ये वो देश है जिसके अंदर इतिहास के अंदर जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वो महिलाओं के सम्मान के लिए हुई हैं। और ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि सब आर पार कर दिया गया है। तो राहुल गांधी ये ना समझे या कि हम ये बोल करके निकल जाएंगे और भारत के ऊपर थूक देंगे और भारतीय ये बात को झेल लेंगे। ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है या कोई इस्लामिक नेशन नहीं है जहाँ के अंदर महिलाओं के ऊपर आप कुछ भी कह दें, कुछ भी बकवास कर दें, कुछ भी झूठ फैला दें और भाग जाएं बोल करके। ये वो देश नहीं है। इस देश के अंदर महिलाओं के आदर के ऊपर, महिलाओं की सम्मान के ऊपर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दिए गए हैं। तो राहुल गांधी कोई इटली में नहीं रहते, वो भारत देश में रहते हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। तो ये जो बकवास इन्होंने करी है, अगर ये बकवास नहीं है तो वो उसका पूरा ब्यौरा दें, उसकी पूरी लिस्ट दें, ताकि फिर हम भी खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी के साथ। और जिन जिनका नाम आएगा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम भी दिल्ली पुलिस के और बाकी संस्थाओं के पीछे लगेंगे कि करो कार्रवाई। लेकिन हमें पता है ये झूठा आदमी है, ये कुछ नहीं करेगा। ये महिलाओं के साथ भी नहीं है, ये किसी के साथ नहीं है, ये किसी का भला नहीं चाहते, ये बकवास करते हैं। जिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है उनके लिए तो ये कभी अपने घर से बाहर ना निकले। इनकी खुद की पार्टी में अगर शोषण हो रहा होगा तो ये उस बात को दबाएंगे। जिस तरह के केस अभी फिलहाल में आए भी हैं कि इस परिवार ने किस तरह अपने ही लोगों को यौन शोषण के मामलों में बचाने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी सामने आए, सफाई दें, दिल्ली पुलिस की सहायता करें और उन महिलाओं की हेल्प करें जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। नहीं तो हम ये मान लेंगे कि राहुल गांधी एक चोर, उचक्के और एक ठग की तरह हरकतें करते हैं। जैसे ये छोटे मोटे जो चोर और उचक्के ठग होते हैं, जिस तरह की ये हरकतें करते हैं, राहुल गांधी भी वैसी हरकतें करते हैं। ये हमको मान लेना चाहिए कि झूठ बोलना, कुछ भी बोल देना, अनर्गल बातें करना ताकि देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बना रहे। और ये जो है मोदी के खिलाफ कुछ भी, मतलब जब नहीं मिलता तो देश का माहौल खराब करके कुछ बिगाड़ने की सिचुएशन बिगाड़ के लोगों को परेशान करने की कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो इस तरह की चीज़ें ना चले, नहीं चलने देंगे। दिल्ली पुलिस से हम प्रार्थना करते हैं कि वह जाएं और राहुल गांधी से ऐसे ही पकड़ करके बिठा करके उनसे पूरी पूछताछ करें और पूरी छानबीन करें और उसके बाद कार्रवाई करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अकर्मा। हरे कृष्णा।